हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 1 to 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। सो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स गिवन है, इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, सो बेसिकली पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने बन सकते हैं, तो वो सारे जो सबसेट्स हम पावर सेट में लिखते हैं। ठीक है, सो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पावर सेट के, अगर हमने देखने होते हैं तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है 2 पावर n। ठीक है, अब n क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सेट में जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम 2 की पावर में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सोल्यूशन सेट है, एम्प्टी सेट है। सो एम्प्टी सेट के लिए हमने करना क्या होता है, एम्प्टी सेट है मींस इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है पावर सेट फाइंड आउट करने का, 2 पावर n। तो 2 पावर n 2 एज इट इज लिखेंगे, n की जगह हमने n की वैल्यू पुट करनी है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में होते हैं। तो 2 पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 1। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट देखें, 0,1। ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे देखें 0,1 मीन्स यहाँ पे हमारे पास n कितने हैं, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं, 2। कौन कौन से, 0 एंड 1, 2 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n। n की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, 2 एलिमेंट्स थे तो 2 पुट कर दिए, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखें, इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अगेन फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, 2 पावर n होता है, n की जगह हमने उसकी वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट किए, सो 2 पावर 7 जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे सो यू गेट 128। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एलिमेंट्स कितने होंगे, अगेन n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मीन्स n यहाँ पे 8 है, सो n की जगह हमने 8 पुट कर देना है, 2 पावर n। n की जगह जब हम 8 पुट करेंगे सो 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। सिमिलरली पार्ट 5, अब यहाँ पे हमारे पास सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2। इसको हमने 3 काउंट नहीं करना है, काउंट करना है, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट है a, इसको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है दूसरे एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ये पूरा एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है, सेट b कॉमा c। सो टोटल हमारे पास 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली लास्ट पार्ट यहाँ पे अगेन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको पूरे को हमने 1 काउंट करना है, 1 2 एंड 3। सो इसका मतलब है n3 है हमारे पास, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, हमने इसके पावर, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, पावर सेट्स फाइंड आउट करने हैं। पावर सेट के एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लिया। पावर सेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9,11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे देखें, ए हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में बुक में इसको किसी भी एलिमेंट के इक्वल, किसी भी लेटर के इक्वल नहीं किया हुआ, तो हमने लेट से खुद कह देना है कि ये सेट हमारे पास कैपिटल ए के इक्वल है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 9,11। अब मैंने देखना है कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, तो वही जिस हमने क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर सॉल्व किया है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 एंड 2। सो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि पावर सेट में मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, ये जो सेट लिखा हुआ है इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से बन सकते हैं। हर सेट का सबसेट एक सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है और वो सेट इटसेल्फ होता है। ठीक है, सो 9,11 और 5 आ गया। इसके अलावा 9 हमारे पास सबसेट है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 11 हमारे पास सबसेट है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो ये हमने कहा था कि 4 पॉसिबल सबसेट ही बन सकते हैं, 4 ही हैं, 1 2 3 एंड 4। अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, सो ये हमारे पास ए सेट का हमने पावर सेट फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, लेट्स से इसको हम बी के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बी सेट ये है। अब हमने देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 की पावर 4 एंड हमारे पास 4 है, सो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि पावर सेट में मेरे पास टोटल 16 सबसेट्स आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, पी बी है, पावर सेट से जब भी डिनोट करना होता है तो पी ऑफ बी लिखते हैं। सबसे पहले 5 और वो सेट इटसेल्फ वो हमने लिख दिया। इसके अलावा सबको पहले सेपरेट करके लिखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे इसके सबसेट है, मींस ये सेट इसमें कंटेन कर रहा है तो ये सबसेट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सबकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की हुई है, तो वहाँ से भी आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं
इसके बाद 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई एंड प्लस डिवाइड। इसी तरह प्लस के साथ हो गया तो प्लस को छोड़ के माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस डिवाइड, फिर माइनस को छोड़ के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, जब 2 2 के पेयर्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद 3 एलिमेंट्स पे आते हैं आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। यहाँ पे हमने इसके टोटल नंबर पॉसिबल जितने भी सबसेट बन सकते थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी तरह पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी हमारे पास क्या है, इसको हमने एम्प्टी सेट फाइव, इसको हम फाइव पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, सेट के अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, फाइव मीन्स ये जो हम फाइव के सिंबल एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं, लेकिन ये सेट खाली नहीं है, इसको हमने एम्प्टी सेट नहीं पढ़ना। एम्प्टी सेट कैसे होता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, या सिंपल अगर ये सिंबल होता है तो फिर हम इसको एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है 5, तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे वो हमने 2 की पावर में चेक करना है। 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इज 2। इसका मतलब है कि इस सेट के टोटल पावर सेट हमारे पास, तो इसके पावर सेट में कितने सबसेट्स आएंगे, 2 सेट्स आएंगे। कौन कौन से, एक सबसे पहला सबसेट, हर सेट का सबसेट 5 होता है और दूसरा सेट वो खुद होता है, और इसके कोई भी पॉसिबल सबसेट्स नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट हो गए। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास था a, b, c, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे पावर सेट में, 2 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 2 इज 4, मींस पावर सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले 5 और ये पूरा सेट इटसेल्फ। इसके अलावा हम कैसे इसको लिख सकते हैं, a को सेपरेट करके सेट की फॉर्म में लिख लिया, b, c दूसरा जो एलिमेंट है इसको सेपरेट करके लिख दिया, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। इसका भी देखें, सबसे पहले 5 मींस एम्प्टी सेट होता है, इसके अलावा ए को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, बी सी को सेपरेट करके लिख सकते हैं, और ए एंड बी सी दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल सबसेट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।